चलिए, आज हम लोग जीओसी का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसमें हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना फोर्थ लेक्चर तक पढ़ लिया है उससे आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम रेजोनेंस पढ़ रहे थे। रेजोनेंस में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। रेजोनेंस में हमने पहली चीज़ आपका लोन पेयर और पाई रेजोनेंस देख लिया था। लोन पेयर और पाई रेजोनेंस देख लिया था। दूसरी चीज़ हमने नेगेटिव नेगेटिव पाई रेजोनेंस देख लिया था। और उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल का रेजोनेंस। ठीक है, लोन पेयर और वैकेंट पी ऑर्बिटल का रेजोनेंस। ठीक, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लोन पेयर एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, कल तक कुछ बातें मैंने डिस्कस की थी। उससे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, क्या क्या है और इसका हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर कैसे हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने मुझे बतानी है। इसके बाद मैं आगे वाले पॉइंट पे चलूँगा। ठीक, सॉरी, यहाँ पे कार्बन लिख लेते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इधर आ जाएगा आपका हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा दो लोन पेयर। मुझे आप लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर का पोजीशन, लोन पेयर कहाँ होंगे, ये सब मुझे डिस्कस करके मतलब क्लियर करके बताइए क्या क्या है इसका आंसर। CH2 डबल बॉन्ड CH और CH के ऊपर लोन पेयर, तो आप लोग मुझे इसका भी बताएंगे। ठीक है, तो बताइए, पहले वाले का बताइए मुझे आंसर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताइए। लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगी, ठीक है। पहले वाले में ना, पहले वाले में लोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आपने कहा sp2, तो पहले हम लोग कर लेते हैं इसको। कहाँ है सर, कहाँ गया? पहले ये हम लोग लिख लेते हैं। लोन पेयर आपने कहा है कि लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड लोन पेयर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये आपने सही कहा है। सेकंड पॉइंट आपने कहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन, एक बात ध्यान रखना बेटा, आप लोगों में से केवल आर्यन नहीं पढ़ रहा है, तो आप लोगों को भी ध्यान रखना है। टॉप भी कर रहे हो क्लास में, तो पता नहीं कैसे कर रहे हो यार, कैसे कैसे तुम्हारे नंबर आ रहे हैं। बताओ जरा, आंसर बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका फटाफट। एक मिनट, कर्सर कहाँ गया बोले। अच्छा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और अगर मैं ये पूछूं आपसे कि लोन पेयर किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो आप लोग मुझे इसका क्या आंसर देंगे। इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। चलिए, आप लोगों को ये सब देखना आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, तो इसका भी sp2 होगा। लोन पेयर इसके भी लोकलाइज्ड होंगे। और आपका ये इसका लोन पेयर की पोजीशन क्या हो जाएगी, इन प्योर, सॉरी, इन इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आप ये जो देख रहे हैं ये प्रीवियस लेक्चर के आधार पे है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर पहले देखना है। 1 से लेके 4 तक के जितने लेक्चर हैं उसमें आपका ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा लोन पेयर लोकलाइज्ड है और कौन सा लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। अब चलिए हम आगे की बातें करते हैं। कल तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे दूसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आई थिंक, रेजोनेंस का थर्ड पॉइंट, यानी लोन पेयर और वैकेंट पी ऑर्बिटल। अच्छा, इसमें कोई डिस्कशन तो नहीं करना, मैं आगे इसके क्वेश्चंस पूछूं आप लोगों से, कि एक बार आपको बताना है, ये एक बार आपको बताना है, या फिर मैं आपको ये आगे पूछूं। कल तक मैंने समझा दिया था लास्ट लेक्चर तक कि क्या क्या होगा ये। बताइए, आप जल्दी बताइए मुझे, मैं आगे बढ़ूं, क्वेश्चंस दूं, या फिर आपको पहले ये बताऊं कि लोन पेयर और वैकेंट पी ऑर्बिटल कैसे रेजोनेंस करते हैं। देखिए, देखिए क्या होता है कि
ए और बी मेरे पास कोई दो एटम है और ए के सर पे है लोन पेयर, और अगर मेरे पास ये बी के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो यहां पे रेजोनेंस होता है। यहां पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस क्यों होगा, ये चीजें हमको समझनी है। वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट पी आपका दो जगह पे मेनली बन जाता है, यानी फर्स्ट बनता है आपका कार्बोकैटायन में, कार्बोकैटायन में। कार्बोकैटायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, और कार्बोकैटायन कुछ आपको इस तरीके से दिखता है कि कार्बन ने अगर 3 बॉन्ड बना लिए हैं, 3 बॉन्ड बना लिए हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आपका पास क्या है? वैकेंट पी ऑर्बिटल आपको दिखेगा। और दूसरा आपके पास होता है बोरोन के पास। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि इन दोनों के पास वैकेंट पी कैसे होता है। कार्बन आप देखिए, कार्बन के पास क्या है? एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो ये होता है 1s2 2s2 2p2। सीधा मैं एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूं, ये सब आप लोग समझ चुके हैं, ये सब आपको आता है। तो 2s अगर मैं बनाऊं तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक्साइट होकर 2p में जा चुका होगा, 2p में जा चुका होगा, ये ठीक है। ये 2p पहले से ही था और एक यहाँ पे जा चुका होगा। ये तो कार्बन का है। अगर मैं कार्बन पॉजिटिव की बात करूं, कार्बन पॉजिटिव की बात करूं, तो कार्बन पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? यहां से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। कार्बन पॉजिटिव का मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो बेटा होगा क्या कि यहाँ पे आपके पास एक, तो यहाँ पे आपके पास ये हाइड्रोजन हो गया। दूसरा जैसे CH3 की बात की थी ना, CH3 पॉजिटिव की, CH3 इसको H ले लेंगे, है ना, आपकी इच्छा है। अब कर्सर ही गायब हो जाता है यहाँ, तो ये है, यहाँ पे आप इसको H ले सकते हैं, R ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे अगला भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल खाली छूट गया, वैकेंट रह गया, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। अब इसमें रेजोनेंस होता है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों रेजोनेंस होता है। बोरोन को पहले समझ लेते हैं कि बोरोन के पास कैसे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो बोरोन का सेकंड वाला हम लोग बोरोन का समझेंगे कि बोरोन के पास कैसे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और ये होता है 1s2 2s2 2p1। तो अगर बेटा मैं आपको BH3 की बात करूं, BH3 देखूं तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 2s है, 2s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और 2p में आपके 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ये उछल के उधर चला जाएगा। अब होगा क्या, BH3 की बात करूंगा तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, यहां पे देगा, बॉन्ड बना लेगा। दूसरा हाइड्रोजन आएगा, यहां पे देगा, बॉन्ड बना लेगा। तीसरा हाइड्रोजन आएगा, यहां पे देगा, बॉन्ड बना लेगा। मगर इसके पास भी वैकेंट p ऑर्बिटल रह गया है, वैकेंट p ऑर्बिटल रह गया है, ठीक है ना। अब हमको ये समझना है कि वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस होता क्यों है। देखते हैं आगे, वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस होता क्या। अगर मैं बात करूं बच्चों आपके साथ CH3 और CH2 पॉजिटिव की, अब ये CH2 पॉजिटिव जो कार्बोकैटायन है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल मैंने आप लोगों को बताया है, वैकेंट p ऑर्बिटल। और BH3 या फिर इसको लिख लेते हैं NH3BH3, ठीक है, इसको लिख लेता हूं मैं NH2 और BH3, ठीक हो गया, BH3। तो इसके पास NH2 के पास लोन पेयर होंगे। अब यहाँ पे देखिए रेजोनेंस होता क्यों है। और मैं इधर एक और बना लेता हूँ, इस इधर एक पहला मैंने ये बनाया और दूसरा मैंने ये बना दिया आपका NH2 के पास लोन पेयर और NH2 के पास लोन पेयर, और ये बना दिया मैंने CH2 पॉजिटिव। अच्छा, इन दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ ये मैं आपको बता चुका हूं। BH3 के पास भी वैकेंट p ऑर्बिटल है और CH2 पॉजिटिव के पास भी वैकेंट p ऑर्बिटल है। अच्छा, होता क्या है, ध्यान से समझिए। अगर मैं सिंपली यहां पे देखूं तो यहां पर होगा क्या, यहां पे होगा क्या बच्चों, यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां पे होगा क्या। यहां पे अगर देखा जाए तो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन के साथ में, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर ही एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन साथ,
दूसरा दो इलेक्ट्रॉन इस दूसरे हाइड्रोजन के साथ और दो इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के साथ में, तो यहाँ पे ओवरऑल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए और ये 8 इलेक्ट्रॉन में कंप्लीट हो जाएगा और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये रेजोनेंस की प्रॉपर्टी दिखाता है, स्टेबल होने के लिए, कुल मिला के स्टेबल होने के लिए रेजोनेंस की प्रॉपर्टी को शो करता है। अब अगर मैं यहां पर की बात करूं तो यहां पर बेटा, यहां पर क्या है, इसको हम अलग से केस समझते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं, क्योंकि यहां पे इसके बगल में कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन में आप लोगों को मैं समझा चुका हूं कि वो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको बोलते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन में 11th में भी समझ चुके हो और अभी भी बाद में आएगा। मगर हमने क्या समझा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन के सामने कोई मतलब पाई डोनर नहीं है, मतलब आपका लोन पेयर भी नहीं है इसके पास, ना ही नेगेटिव चार्ज है ताकि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बना सके, इलेक्ट्रॉन दे सके, तो इसके पास कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये अनस्टेबल है। हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबिलिटी आएगी पर फिर भी रेजोनेंस के कंपैरेटिवली अनस्टेबल है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, रेजोनेंस की बात करूं आपका, तो पहला वाला मैं देखता हूं NH2 के पास लोन पेयर और यहाँ पे BH3, सॉरी BH3 नहीं, BH2 होगा, BH2 होगा, क्योंकि बोरोन कितने बॉन्ड बनाता है, बोरोन 3 ही बॉन्ड बनाता है, एक नाइट्रोजन के साथ बन चुका है, तो यहाँ पे BH2 होगा, ध्यान देना। ठीक है, हो जाती है ऐसे बॉन्ड बूंद में देख लिया करो यार, बॉन्ड बूंद इतना कुछ ज़्यादा होता नहीं है। आप छोटे 10th क्लास के बच्चे हैं नहीं कि तो आपके बॉन्ड चेक किए जाएंगे कि भाई देखो बेटा होगा क्या। अब इसके पास, बोरोन के पास, अभी बता चुका हूं कि वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, बिल्कुल होगा। अब अभी देखिए, अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो, 2 हाइड्रोजन के साथ इसके बॉन्ड है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर से हैं, एक नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर से हैं। ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसके पास अगर हम देखेंगे तो दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ने दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में बना रखे हैं, 2 बॉन्ड नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ में बना रखे हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहां से हो गए। एक बॉन्ड इसने बोरोन के साथ में बना रखा है, यानी दो इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए, और एक लोन पेयर इसके पास है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास यहां से हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं और इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये रेजोनेंस आखिर करता क्यों है, देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा, जब नाइट्रोजन किसी कंपाउंड से जुड़ेगा, किसी कंपाउंड से जुड़ा रहेगा और उसके पास बच्चों कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, अगर वो स्टेबल नहीं होगा, तो वो चाहेगा कि यार मेरे साथ में जुड़ा हुआ है तो इसका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बाय द वे आपका एक ग्रुप है जिसमें आपके पास क्या है, आपकी फैमिली थोड़ा ठीक ठाक फाइनेंशियल कंडीशन रखती है और आपका एक मित्र है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर वो आपके साथ रहेगा तो आप लोग भी चाहोगे यार कि इसकी भी, जैसे हम लोग पार्टी करते हैं या कहीं भी कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट इसको भी मिले, क्योंकि इसकी कंडीशन ये नहीं है कि ये खुद कर पाए। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसी सोच आपका नाइट्रोजन भी रखता है जब वो किसी वैकेंट पी ऑर्बिटल के साथ में जुड़ता है। और इसका नुकसान भी कुछ नहीं है। नुकसान क्यों नहीं है, देखिए मैं बताता हूँ आपको नुकसान क्यों नहीं होगा। क्योंकि नाइट्रोजन जो होगा, नाइट्रोजन जब लोन पेयर को इधर डोनेशन दे देगा, इधर डोनेशन, तो इधर डोनेशन दे देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा और यहाँ पे बन जाएगा BH2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा, लोन पेयर डोनेट किया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो आप लोगों ने देखना है बच्चों कि यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आप अब बोरोन को अब देखिए जब डोनेशन कर दिया है तो 2 और 2 4 तो आपके हाइड्रोजन के साथ में हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए, यानी 4 और 4 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। यानी क्या हो गया, देखिए क्या हो गया, इसके लिए बढ़िया हो गया, इसके जीवन में आनंद आ गया, ये स्टेबल हो चुका है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने से ये एक ऑक्टेट कंप्लीट कर चुका है और ये स्टेबल हो चुका है। अब नाइट्रोजन को देखते हैं, क्या नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके नुकसान में आया है, क्या नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके नुकसान में आया है क्या। देखिए इस हाइड्रोजन को देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन को देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और पाई, एक सिग्मा एक पाई, यानी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये कंपाउंड रेजोनेंस करने के बाद स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है, इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाता है। क्या बात समझ में आई, क्या क्लियर हो गई चीजें, क्या बातें क्लियर हो गई, सबकी क्लियर हो गई। चलिए क्लियर होनी चाहिए भाई चीजें,
देखिए इसके बाद चलते हैं। अब आपको मैं एग्जाम्पल देता हूं और आपने देखना है कि क्या यहां पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, क्या यहां पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। देखिए देखिए बच्चों, कल भी कुछ एग्जाम्पल कराए थे, कल वाला एग्जाम्पल मैं रिपीट नहीं करा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया और यहाँ पे कार्बन हो गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। ये कराया था क्या मैंने, ये वाला कराया था क्या, नहीं ये वाला, हाँ ये वाला का। चलिए इस एग्जाम्पल को रहने देते हैं, इसको इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आपका, अरे यार कहाँ ये कर्सर भी भाग रहा होता है। देखिए होगा क्या, यहाँ पे अगर मैं एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे कर्सर का पता ही नहीं चलता यार, ठीक, यहाँ ठीक है, अब आ गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ मैंने जोड़ दिया CH3 को, और इधर यहाँ पे आ जाएगा CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा आ जाएगा आपके पास इस तरीके से, यहाँ पे नाइट्रोजन ले लेते हैं और यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ इसका जोड़ीदार CH3, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर होंगे, अरे इसके पास भी लोन पेयर होंगे, और इसके पास भी लोन पेयर होंगे, तो क्या होगा, इसके पास भी लोन पेयर होंगे। तो मुझे यहाँ पे बताइए आप, यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और क्या होगा। वेट, इसके ऊपर CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो आप लोग मुझे बताइए इसमें लोन पेयर डिलोकलाइज्ड हैं, लोकलाइज्ड हैं, किस में डिलोकलाइज्ड हैं, क्या क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर की पोजीशन, विच वन इज मोर स्टेबल, ये सब चीज़ें मुझे बताइए। क्या पहले वाले में मैं बात करूं, ए वाले में, इसको ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। अगर मैं ए वाले में आपको आपकी बात करूं, तो अगर आप ए वाले में देखेंगे तो क्या इसके लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं या डिलोकलाइज्ड हैं, क्या इसके लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं या डिलोकलाइज्ड हैं, डीलोकलाइज्ड होंगे। और डीलोकलाइज्ड होंगे क्यों, क्योंकि लोन पेयर के ठीक सामने आपको कौन दिख रहा है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल वाला स्पीसीज दिख रहा है, CH2 पॉजिटिव। कार्बोकटाइन जब भी आएगा तो वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है बच्चों। अच्छा, लोन पेयर डिलोकलाइज्ड होगा, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है ना। और लोन पेयर कहां प्रेजेंट होंगे, प्योर p ऑर्बिटल में, प्योर p ऑर्बिटल में इसलिए होंगे क्योंकि पाई बॉन्ड बनाएगा। ये सब समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये इतनी बात हो गई। अब मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। डबल हेडेड एरो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, यहां से डबल हेडेड एरो, यहाँ इसके बाद ये डबल हेडेड एरो है, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन आपका रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, और नाइट्रोजन के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन ने डोनेशन करेगा नाइट्रोजन पॉजिटिव वाले को, तो डबल बॉन्ड CH2, नाइट्रोजन के साथ एक CH3 ऑलरेडी था, और नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिए ये कंपाउंड ने रेजोनेंस कर लिया है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और बी वाले में चर्चाएं करें तो बी वाले में जो लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है। उसके बाद उस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन ने कितने बना रखे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर 1 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। स्टैग नंबर 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया है उसका। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं लोन पेयर किस ऑर्बिटल में होंगे, तो लोन पेयर होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो नहीं रहा है, तो लोन पेयर होगा इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ चुकी है। अच्छा, उसके बाद इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कुछ बनेगा नहीं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कुछ बनेगा नहीं, तो बेटा ए वाला रेजोनेंस दिखा रहा है, बी वाला रेजोनेंस नहीं दिखा रहा है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी बोलूं, स्टेबिलिटी की बात करूं, तो स्टेबिलिटी में क्या होगा, स्टेबिलिटी में ए इज मोर स्टेबल देन बी। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए,
ये बात क्लियर हो गई है? ये बात क्लियर हो गई है सबकी? हाँ भैया। बेटा आप लोग जवाब देंगे, ठीक है? देवयानी जी, देवयानी जी पढ़ाई करो। घूमना फिरना तो अच्छी बात है, आप घूमते हैं, हमें भी शौक है घूमने का, पर पढ़ाई भी करनी है। हाँ, पढ़ाई मत छोड़ देना कहीं। हाँ भैया। हाँ ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा CH2 पॉजिटिव, इसके साथ में यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है? ठीक हो गया, 2 लोन पेयर हो गए। और इसके साथ जुड़ जाएगा CH3। ए कंपाउंड मैंने आपको ये दे दिया है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन का ये लोन पेयर बताएंगे। लोन पेयर के बाद मुझे, अच्छा आप यहाँ पे मुझे पाई इलेक्ट्रॉन भी काउंट करके दिखाओ कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे। लोन पेयर की पोजीशन मुझे बताएंगे आप लोग, और यहाँ पे मुझे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताएंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होके कितने आ जाएंगे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन। ये 2 चीज़ें मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूँ, आप लोगों ने ये करना है, अगले ये क्वेश्चंस करने हैं आपने। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इस पे मैंने रख दिया पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद मैंने यहाँ पे रखा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, और ऑक्सीजन के यहाँ पे बॉन्ड, और यहाँ पे रख दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों में, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो होंगी। ठीक हो गया? तो यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड है, ठीक है? उसके बाद मुझे आप लोग बताएंगे, इसका CH3 और BH2 बोरोन वालेगा, और HH नाइट्रोजन, और यहाँ पे BH2। तो मुझे यहाँ पे बताएंगे आप लोग लोन पेयर कहाँ होगा, लोन पेयर होगा कहाँ इस वाले में, इसका नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और तीसरी बात आप मुझे यहाँ पे बताएंगे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मुझे ये काउंट करके आप लोगों ने बताना है। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ये हैं। चलिए इसको रहने दीजिए, यहाँ पे कुछ ये शो तो करेगा है नहीं, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया। चलो इसकी जगह में ये लिख लीजिए CH3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर लगा दिया मैंने 2 लोन पेयर, यहाँ पे लिख दिया BH2। तो यहाँ पे लोन पेयर की पोजीशन सेम, ये चीज़ें इसके लिए भी बतानी है। फिर इधर भी 2 क्वेश्चन जगह है, कहाँ पे कर सकते, यहाँ पे 2 क्वेश्चन की जगह है, तो यहाँ पे भी कुछ लिख लेते हैं, आप लोग मुझे करके बताएंगे। आप लोगों ने ये करने हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे इसका बॉन्ड इस तरीके से, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो होते ही हैं, और यहाँ पर और क्या हो जाएगा, BH हो जाएगा। B और H यहाँ इस तरीके से, और इसको ले लेते हैं, इसका A, इस कर्सर का ये है A, ये हो जाएगा, और B आपका हो जाएगा क्या, B हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ऑक्सीजन आ जाएगा, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पे रख ली, और यहाँ पे रख देते हैं बोरोन। चलिए कर रहे हैं आप लोग? अरे कर रहे हो? जी भैया। ठीक है, बताइए फिर। इसको ले लेते हैं फर्स्ट, इसको ले लेते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये A, ये B, ये A, ये B,
बी, ये बी। चलिए बताइए। बताइए। फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला जो है उसमें लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। फर्स्ट वाले में लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है? देवयानी जी बताएंगी हाँ भैया। क्या होगा, डिलोकलाइज्ड होंगे या लोकलाइज्ड होंगे? भैया मैंने तो लोकलाइज लिखा था। हाँ तो नहीं लिखना है ऐसा, ठीक है ना। पढ़ाई करो बेटा, 2-4 दिन से बस कई बच्चे सदमे में जा चुके हैं कि जियो से स्टार्ट हो गई है। कोऑर्डिनेशन में तो बड़ा जवाब दे रहे थे सबके सब, इसमें सबकी बत्ती गुल हो गई है। जिससे आसान तो कुछ है ही नहीं, ये तो बेसिक है बस। यहाँ देखो इसके पास लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर। अरे यार, इसके पास है लोन पेयर, इसके पास है लोन पेयर। अब लोन पेयर यहाँ पे है तो ये इसको डोनेट करेगा, क्योंकि ये क्या है, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल है। और वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा तो ये डोनेट करेगा, क्योंकि जब लोन पेयर आता है और सामने वाले के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल हो तो डोनेशन होता है, तो लोन पेयर क्या हो जाएंगे, डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे बेटा, डीलोकलाइज्ड। लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो गए तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या, sp sp2, गुड, वेरी गुड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, वेरी गुड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इस लोन ऑक्सीजन का, ठीक है, गुड, वेरी गुड, सही बोल रहे हो। इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ चुका है, इसके बाद और क्या है, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, पाई इलेक्ट्रॉन 2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन का एक लोन पेयर जब डोनेट होगा तो पाई बॉन्ड की फॉर्म में वो आएगा, रेजोनेंस वो दिखाएगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बस इतनी सी बात करनी थी भाई, ये हो गया। दूसरे कंपाउंड में आपसे पूछा जा रहा था, दूसरे कंपाउंड में आपने ये सब बताना था। अच्छा आप लोग यार ये सब सीख चुके हैं कि ऑक्सीजन लोकलाइज्ड होगा या डीलोकलाइज्ड होगा। अच्छा देवयानी मुझे दूसरे वाले का आंसर देंगी, देवयानी ने आंसर दे दिया तो फिर मैं डीलोकलाइज लोकलाइज नहीं कराऊंगा, और मैं सिर्फ आपसे ये पूछूंगा कि इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, बस बात खत्म। चलिए बताइए मुझे देवयानी जी, दूसरे वाले का ए वाला मुझे बताइए कि दूसरे वाले के ए वाले में लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे या डीलोकलाइज्ड होंगे, हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का क्या होगा, और तीसरी बात आपका पाई इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं होंगे या कितने होंगे, और चौथी बात आप क्या बताएंगे, लोन पेयर कहाँ होगा, लोन पेयर कहाँ होगा, किस ऑर्बिटल में होगा। चलिए बताइए, फटाफट बताइए। भैया लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड है, ठीक है, वेरी गुड। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड है 2 और लोन पेयर अब की बारी में 2 आ जाएंगे, 4 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा लोन पेयर 2 क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं, ये भी डीलोकलाइज नहीं है और ये वाला भी डीलोकलाइज नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं है, तो यहाँ पे काउंट होंगे दोनों के दोनों, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, भैया नहीं होंगे। 0 0 0, लोकलाइज्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। और लोन पेयर होगा कहाँ, लोन पेयर होगा भैया sp3। इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आपकी समझ में आया है देवयानी कि ये sp3 आया कैसे। हाँ भैया हाँ। अच्छा मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, इसको, इसमें क्या होगा, लोन पेयर आपके लोकलाइज डीलोकलाइज्ड होंगे, डीलोकलाइज्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आपका आ जाएगा sp2, sp2 कैसे आएगा, sp2 कैसे आएगा,
क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये लोन पेयर तो यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्म में आ गया। अब पाई बॉन्ड की फॉर्म में आ गया तो आपका ये बॉन्ड लोन पेयर के ये लोन पेयर उसके ये लोन पेयर काउंट होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो लोन पेयर अब लोन पेयर नहीं रह गया है, उस लोन पेयर ने पाई बॉन्ड बना लिया है। क्योंकि आगे क्या है, आगे वैकेंट ऑर्बिटल है, CH3 पॉजिटिव है बच्चों उसके आगे, और वैकेंट p ऑर्बिटल आ गया तो ये क्या करेगा, वैकेंट p ऑर्बिटल आने से और सामने वाले के पास अगर लोन पेयर है तो वहाँ पर रेजोनेंस शो होता है, और रेजोनेंस शो होता है तो लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में। तो लोन पेयर जो डिलोकलाइज्ड वाला होगा वो लोन पेयर की फॉर्म में काउंट नहीं होता है। अब यहाँ पे सिग्मा प्लस लोन पेयर की बात करें तो सिग्मा हो जाएगा आपका कितने, ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 हो जाएंगे, सिग्मा लोन पेयर हो जाएगा 1 यानी 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, और लोन पेयर sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो लोन पेयर होंगे कहाँ, लोन पेयर होंगे इन p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल क्यों आ रहा है, p ऑर्बिटल इन लोन पेयर p ऑर्बिटल में क्यों है, जब भी लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करेगा यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, पाई बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करेगा, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि लोन पेयर p ऑर्बिटल में होता है, क्योंकि p ऑर्बिटल क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। दूसरा लोन पेयर ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि ऑक्सीजन के पास एक तो स्पेस नहीं है, और दूसरी बात ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये जो लोन पेयर p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। जब एक प्लेन में होगा तो बाकी के 2 प्लेन में नहीं होंगे। और ये प्लेनेरिटी मैंने रेजोनेंस का सबसे पहला बात मैंने तुमको पहले लेक्चर में प्लेनेरिटी समझाई थी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं, इतनी बातें सबकी क्लियर है। थर्ड वाले को मैं लिख नहीं रहा हूं, आप सिर्फ सुनूंगा मैं। आप बताइए मुझे थर्ड वाले में लोन पेयर क्या होगा, थर्ड वाले में जो ऑक्सीजन का है जो लोन पेयर है वो डिलोकलाइज होगा या लोकलाइज होगा, जल्दी बताइए आप लोग। एक डीलोकलाइज्ड होगा और एक लोकलाइज्ड होगा। वेरी गुड, ये किसने बोला, साक्षी ने। हाँ, डीलोकलाइज्ड होगा ऑक्सीजन का लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा साक्षी जी, sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, वेरी गुड। और लोन पेयर कहाँ किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, एक प्योर एक नहीं, सिर्फ मेरे को वो चाहिए जो डिलोकलाइज वाला है, अच्छा तो प्योर प्योर p ऑर्बिटल में होगा, वेरी गुड। और b वाले में चलिए आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग कर देंगे यार। अब इसको ये और ये आप लोगों के होमवर्क है, और ये आप लोगों के लिए ये वाला भी होमवर्क है, आप लोगों को ये 2 करने हैं। अब ये है बात समझना, ये दोनों चीज़ें होमवर्क है और आप लोग ने घर से करके लानी। ये सब मैं करा चुका हूँ आप लोगों को ऑलरेडी, जिसको दिक्कत होगी वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, जो क्लास देख रहा है आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, देख लो आप लोगों के पास कांटेक्ट नंबर हो या ना हो, मैंने दे दिया आप लोगों को। इस नंबर से आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, या आप लोगों के लिए भी है और यूट्यूब वालों के लिए भी है। ठीक है, देखो देखिए अब इसके बाद अगर मैं पूछूं बेटा, एक कंपाउंड में आप लोगों को समझा देता हूं। इस कंपाउंड का नाम होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको बोलते हैं, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। इनऑर्गेनिक बेंजीन किसको बोलते हैं, कभी क्लास 12th में सेकंड बुक में जो हम लोग पढ़ रहे थे जब, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक बार जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने बोरॉन पढ़ा था, और बोरॉन में हमने बोराजीन पढ़ा था। बोराजीन एक कंपाउंड पढ़ा था जिसका फॉर्मूला होता है B3N3 और H6। देखते हैं फॉर्मूला यही बन रहा है नहीं बन रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा बोरोन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे बोरोन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे बोरोन, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो ये है बोराजीन। अब 2 तो इसके साथ में, तो 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 इसके साथ, 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, B3N3H6। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएंगे, देखिए लोन पेयर, आप मुझे ये बताएंगे कि
इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है या फिर डिलोकलाइज्ड है। तीसरा 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 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, लोन पेयर डिलोकलाइज्ड या लोकलाइज्ड, ठीक हो गया। अब बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन, चलिए बोरोन का रहने दीजिए, बोरोन का रहने दीजिए। चलिए इसका बताइए, इस नाइट्रोजन का बताइए, जल्दी बताइए, और साथ साथ इसका भैया डिलोकलाइज, लोकलाइज। डिलोकलाइज्ड, और साथ साथ इसका भी बता दीजिए, ठीक है। साथ साथ इस साथ साथ इसको जो मैं लिख रहा हूँ, जो इसका भी बता दीजिए। अब कई बुद्धिजीवी ये ना सोचे कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। कई यूट्यूब में मैसेज करते रहते हैं, सर हाइड्रोजन नहीं लिखा पे, हाइड्रोजन है वहाँ पे। मैं हाइड्रोजन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, वो तो तुम समझ ही जाओगे फिर कि कहाँ, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, कैसे आएगा, सिग्मा बॉन्ड काउंट कितने सिग्मा बनाएगा, ये सब आपको जज करने के लिए नहीं लिखा जा रहा है, ठीक है। अब कंपाउंड गलत समझो तो आपकी इच्छा है, अब लिखना चाहो तो यहाँ पे कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है, सिग्मा नाइट्रोजन के पास भी 1 हाइड्रोजन है। तो भाई पहले मुझे इसका इनऑर्गेनिक बेंजीन का, और दूसरे मेरे को इस वाले में सेकंड वाला कंपाउंड जो लिखा है, इसमें मुझे आप लोग नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर कहाँ होंगे ये बताएंगे, लोन पेयर कहाँ होंगे ये बताएंगे। 2 चीज़ें मेरे को यहाँ पे बता देंगे और आपका ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है। जल्दी जल्दी बताएंगे। सेकंड वाले लोकलाइज होंगे। फर्स्ट वाले का बताओ पहले, फर्स्ट तुमने बताया नहीं, सीधे सेकंड पे पहुंच गए। फर्स्ट बता दिया। अच्छा, लोन पेयर डी लोकलाइज होगा। लोन पेयर डीलोकलाइज्ड होगा, और हाइब्रिडाइजेशन, sp2। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। लोन पेयर होंगे कहाँ, वो प्योर पी में। इन प्योर पी ऑर्बिटल। 12th वालों ध्यान रखना, तुम्हें बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा कराई जा रही हैं, तो इसका फ़ायदा ले, ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। पूरे कोटद्वार में किसी ने, कि अपने शहर में तुम्हें जहाँ जहाँ ट्यूशन पढ़ोगे, अगर ये चीज़ें ऑर्गेनिक से पहले किसी ने करा दी तो मेरे पास आ जाना तुम लोग, कि सर आपने जो कराया था वो हमको कोई और भी करा रहा है। ये देख लो बेटे, ये देख लो, तुम्हारे लिए बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत मेहनत की जा रही है, पढ़ाई तुम भी करो साथ साथ, वरना कुछ नहीं आएगा पल्ले, कुछ नहीं पड़ेगा तुम्हारे। देखो इसके बाद मुझे बताओ, इस नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। चलो पहले लोन पेयर बताओ, लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे डिलोकलाइज्ड होंगे। साक्षी जी, साक्षी जी आप नहीं बताएंगे अब, ठीक है। चलो आपने लोकलाइज बता दिया, अब मुझे अंकिता जी बताएंगे, अंकिता मैडम। अंकिता जी अगर नींद से जाग चुकी हैं तो मुझे अंकिता जी बताएंगी कि इसमें इस कंपाउंड में लोन पेयर तो लोकलाइज्ड है, फिर मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताओ यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा यहाँ पे। इसके साथ एक हाइड्रोजन भी होगा, हाँ, ये बात का ध्यान रखना, कई बुद्धिजीवी आर्ग्यू करने लगते हैं। क्या क्या बोल रहे हो बेटा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और लोन पेयर की पोजीशन क्या होगी, कहाँ होंगे लोन पेयर, इन इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, अपना माइक बंद कर दो आप, आपकी माइक में गाने की आवाज़ आ रही है, हमको पता नहीं क्या क्या आवाज़ आ रही है। चलिए ये सब हम लोग कर चुके हैं, तो ये आप लोग जो पढ़ चुके हैं ये आपका हो चुका है लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल रेजोनेंस। हम लोग कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं, हम लोग 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं रेजोनेंस के अंदर। मैंने बताया था रेजोनेंस 6 जगह पे होता है, 3 पढ़ चुके हैं, 50% हो चुका है, 50% हो चुका है, 50% रेजोनेंस और बाकी है, कि 50% आप लोगों को ये देखना है कि रेजोनेंस 50% बाकी कहाँ कहाँ पे होता है। चलिए बात करते हैं, अभी 39 हो रहा है, 20 मिनट और बाकी है हमारे पास, 20 मिनट में हम थोड़ा बहुत और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, अब चौथा जो पॉइंट है बच्चों, चौथा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है आप लोगों के पास, चौथा जो पॉइंट है रेजोनेंस का, वो होता है आपके पास पॉजिटिव,
पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड का रेजोनेंस। किसका रेजोनेंस? पाई बॉन्ड का। ठीक है, ठीक है, पाई रेजोनेंस। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें डिस्कस कर लेनी है हमारे साथ में, हम जब तक यहाँ प्रेजेंट है। तो अब देख लेते हैं कैसे पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड का रेजोनेंस होता है। देखो बेटा, कभी भी किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखा मिले, पॉजिटिव चार्ज लिखा मिले, अब ये पॉजिटिव चार्ज आप लोग, मैं बताऊंगा अभी कहाँ। देखो पॉजिटिव चार्ज लिखा मिले, कार्बन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन आ गया, अब बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, आप लोग समझ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, अब मैं पॉजिटिव चार्ज पूछूंगा कि बच्चों बताओ ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, तो आपने कहना है सर ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है सर यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे बनाएंगे और फिर यहाँ पे ए बना देंगे, फिर यहाँ पे सी बना देंगे, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर ट्रांसफ़र, इसके ऊपर ट्रांसफ़र। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, अरे ठीक है। अच्छा देखिए, CH3 CH2 और CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पूछा जाए, ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है, पाई बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? सर रेजोनेंस नहीं होगा। अगली कहानी, अगर पूछा जाए सर CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव, ये बॉन्ड है पूरे यहाँ तक, CH2 पॉजिटिव का, क्या सर ये पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? तो आपने कहना है सर ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड इसलिए है क्योंकि इसके सामने हमको कौन नजर आ रहा है? पाई बॉन्ड नजर आ रहा है, ये शिफ्ट होगा, दूसरा स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ये पूरा 1 2 3 बॉन्ड और 3 बॉन्ड इसके पास प्रेजेंट है, तो इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुका है। कभी भी ऐसा मत देख लेना बच्चों कि NH2 आ जाए और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या हो जाए NH3। देखो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये चीज़ें भी ध्यान रखना, ठीक है। कई बच्चे दिमाग दौड़ाने लगे हैं, कई बच्चों का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज होता है, अब वो बाकी दुनियादारी में तो लगाते नहीं है, अब जहाँ गलत कंसेप्ट उनको नज़र आएगा वहाँ वो अपना दिमाग दौड़ाने लग जाते हैं। CH3 NH3 पॉजिटिव और CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा यहाँ पे तुम, कई बच्चे सोचेंगे सर इधर भी पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर और हम इसको इधर कर लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा NH3 और डबल बॉन्ड और CH और CH2 और पॉजिटिव चार्ज। अबे गधों, नाइट्रोजन के तुमने कितने बॉन्ड बना दिए? 1 2 और 3, इसके साथ में 5 बॉन्ड बना दिए हैं बेटा, 5 बॉन्ड बना दिए हैं। और तुम्हारे पास क्लास 11th 12th में पता नहीं कहीं पे एक क्वेश्चन भी आता था, वाई PCl5 एग्जिस्ट एंड NCl5 एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट। आप कहते थे सर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। आप कहते थे सर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसलिए नहीं बनाएगा। तो PCl5 5 बॉन्ड कभी भी नाइट्रोजन नहीं बनाता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी एक्साइटेशन थ्योरी वगैरह केमिकल बॉन्डिंग में मैं स्टार्ट करूंगा और उसमें आपको ये सब चीज़ें समझा दी जाएगी, कौन कितने बॉन्ड बनाता है, आप उसका ज्योमेट्री शेप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा, उसका वीडियो मैं यूट्यूब पे डालूंगा, केवल वो नेट और जैम वालों के लिए होगा। आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, बेसिक होंगे, उसमें भी काफ़ी बेसिक सीखने को मिलेंगे, सब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा आगे आगे चलते हैं, चलिए बताइए मुझे फिर। क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों को कि बेटा ये ए कंपाउंड है आपके पास, जिसके ये ए है, आपके पास ये बी कंपाउंड ले लूँ मैं, और आपके पास ये मैं सी कंपाउंड ले लूँ। सी कंपाउंड ले लूँ, तो मैं आपसे स्टेबिलिटी पूछूं, स्टेबिलिटी बताओ, स्टेबिलिटी क्या होगी?
बताइए बच्चों स्टेबिलिटी क्या होगी, तो कैसे आप लोग मुझे स्टेबिलिटी डिफाइन करोगे। आप लोग जानते हैं, आप लोगों को बता चुका हूं मैं, रेजोनेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। चलिए बताइए, फटाफट बताइए कि स्टेबिलिटी क्या होगी। सबसे ज्यादा सी स्टेबल होगा। किसने बोला ये, फिर भी होगा सर। कौन बोल रहा है सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। एक तो साक्षी जी बोल रही हैं कि सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, साक्षी ने बोला। दूसरी बात अनमोल ने बोल दिया, शायद अनमोल ने बोला। 12-13 बच्चों में से आप लोग ये 2 बच्चे जवाब दे रहे हैं बस। बताइए और बोलिए। अब गलत बोला सही बोला वो तो डिसाइड मेरे को करना है, पर बोलो तो सही। कौन बोल रहा है फिर सी स्टेबल है सबसे ज़्यादा, आप बताइए। आप में से कौन पक्ष में है कि सी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, जल्दी बताइए। मैं बोल रहा हूँ सी स्टेबल होगा। आर्यन भी जवाब दे चुके हैं कि सी, और नीतीश भी जवाब दे चुके हैं कि सी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, सी वाला ही नहीं पूछा, बाकी 2 भी और भी है ना। केवल हम देखो या क्या होता है कि अगर एक को ले लें और बाकी 2 इग्नोर कर दें तो ये दोनों नाराज़ हो जाएंगे बेचारे ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि इनको नाराज़ नहीं करना है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में किसी को ना हैं, क्या बोल रहे गर्वित, क्या, अच्छा सबसे कम ए वाला सब, अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई और जवाब देने वाला, कोई और इच्छुक होगा, कोई और श्रद्धालु, कोई और भक्तजन है जो जवाब दे सके। चलिए बताइए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताइए। और कोई, अनमोल ने दे दिया है, अंकिता और देवयानी बताएंगे। अंकिता और देवयानी फटाफट फटाफट आंसर दो। रिया सबसे ज्यादा स्टेबल सी लग रहा है, फिर बी और ये सबसे कम। सी बी ए, तो ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ए का देख रहे हैं, ए में आपने ये देखा, ए में देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। ये बेटा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जरूर होगा, हाँ ये बात ध्यान रखना। ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाले में समझाऊंगा और समझा भी चुका हूँ, 11th में पढ़ चुके हैं आप लोग, फिर भी बताऊंगा अभी। देखो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा, तो ये सबसे कम स्टेबल होगा। रेजोनेंस से कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है बजाय हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। रेजोनेंस यहाँ पे नहीं होगा, ठीक, रेजोनेंस नहीं होगा। बी वाले में देखिए, बी वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना बन रहा है, इसका ही मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसको फर्स्ट ले लेना। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो कितने स्ट्रक्चर बन गए, 2 स्ट्रक्चर बन गए, ये सेकंड स्ट्रक्चर। तो दूसरे वाले में, सेकंड वाले में 2 स्ट्रक्चर बने हैं। और थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में देखेंगे, थर्ड वाले में देखेंगे, मतलब सी वाले में, सी वाले में फर्स्ट आप इसको मान सकते हैं। अब मैं आपको सेकंड स्ट्रक्चर बताता हूँ। सेकंड स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही, ये बॉन्ड इधर और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। सेकंड स्ट्रक्चर ये बन चुका है। और थर्ड स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये फिर इधर आएगा और थर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका इस तरीके से, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर से डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका बन गया थर्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। तो रेजोनेंस जो ज़्यादा करेगा, सी वाला सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, बी वाला थोड़ा कम रेजोनेंस कर रहा है तो इसलिए बी वाला उससे थोड़ा कम स्टेबल, और ए वाला रेजोनेंस कर ही नहीं रहा है इसलिए ए वाला सबसे कम स्टेबल। अच्छा, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी क्यों आती है, मैंने बताया है आपको कि ये जो जिसमें देखो ये बॉन्ड घूम रहे हैं ना, थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में देखेंगे आप लोग सी वाले में कि देखो यहाँ पे एक बार बॉन्ड इधर से इधर गया, फिर दूसरी बार इधर से इधर गया, तो बेटा ये एनर्जी खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है, एनर्जी ज़्यादा खर्च कर रहा है। बॉन्ड इधर से उधर फेंकने में कम एनर्जी थोड़े ना लगती है, तो बॉन्ड देखो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा खपेगी, यानी कंपाउंड की स्टेबिलिटी एनर्जी क्या होगी, डाउन जाएगी। जब खर्च एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है तो अपनी एनर्जी तो कम ही होती जाती है ना। मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मैं ज़्यादा एनर्जी खर्चूंगा, और ज़्यादा एनर्जी खर्चूंगा तो मेरी एनर्जी तो कम ही होती जाएगी। अब कम होती जाएगी, तो जब भी एनर्जी कम होती है तो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है। केमिस्ट्री के अंदर कि आप लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी और स्टेबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन होता है, तो एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी आएगी, इसीलिए सी ज़्यादा स्टेबल, फिर बी और फिर ए वाला। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं
इसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन ही देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन की मदद से आप लोग समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये P, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये OMe, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस डबल बॉन्ड को यहाँ तक ले जाना, ठीक हो गया। अब ये P और इसको Q ले लेते हैं, है ना। आप मुझे स्टेबिलिटी बताएंगे, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। विच वन इज मोर स्टेबल बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। OME क्या है भैया? OMe है OCH3, OCH3 मिथाइल, OCH3, बताइए, अब बताओ, जल्दी बताओ। बताइए बच्चों, जल्दी बताओ, हरिओम, जल्दी बताओ। P और Q में से जल्दी आंसर दीजिए। अरे नहीं दे रहे हो क्या आंसर, नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अरे यार देखो, ये करेगा इधर रेजोनेंस, अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ ये और ये, ठीक हो गया। ये इसका सेकंड स्ट्रक्चर बन गया, ये इसका पहला स्ट्रक्चर हो गया था। ये रेजोनेंस कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, रेजोनेंस करेगा तो क्या बोल रहे हो अंकिता जी का आवाज़ था शायद, क्या अंकिता जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? अंकिता जी क्या कह रहे हैं आप? इधर क्या होगा, इधर देखो, इधर होगा, इधर डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर जा जाएगा OMe। अब ये OMe के पास दो लोन पेयर है और सामने क्या आ चुका है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात बोल रहे, क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा P से, P से, P से, P से, क्यों? क्योंकि ये वैकेंट p ऑर्बिटल आ चुका है, अब फिर से ये डोनेशन करेगा। अबे एक ही जगह पे दो कंसेप्ट नहीं लगा पा रहे हो क्या? समझा तो चुका हूँ मैं आपको बच्चों। देखो OMe और O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये क्या, ये कौन सा इफेक्ट है, ये मीजोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है, मीजोमेरिक, आएंगे इस पे भी। मीजोमेरिक इफेक्ट से ये ज़्यादा स्टेबल है। मीजोमेरिक से क्या होता है, जब भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसके पास क्या होता है, ये लोन पेयर हैं, इसी को मीजोमेरिक बोलते हैं। हाँ, ये जो आपका वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर रेजोनेंस था, यही मीजोमेरिक भी है। तो यहाँ पे मीजोमेरिक से ज़्यादा स्टेबलाइजेशन आता है, तो इसमें केवल रेजोनेंस है, इसमें केवल रेजोनेंस है, ए वाले में केवल रेजोनेंस है, और बी वाले में क्या है, बी वाले में है आपका रेजोनेंस प्लस मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन। तो इसीलिए बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय पी वाला, क्यू वाला ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय पी वाले के। ठीक, चलिए, अरे ये बात समझ में आ चुकी है, ये बात ये है बेटा, ये जो बताना ये है, ये CH2 था, CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और ये था O, और ये है Me, और इसके पास दो थे लोन पेयर। अब CH2 पॉजिटिव था, तो CH2 का पॉजिटिव का मतलब ये है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था, वैकेंट ऑर्बिटल, ये वैकेंट p ऑर्बिटल आ गया, और O था, O के पास ये p ऑर्बिटल है, यहाँ पे Me हो जाएगा कुछ, ये px वाला ले लेंगे, px दो लोन पेयर है। मान लिया जाए कार्बन के पास भी px है, ऑक्सीजन के पास भी px है, ऑक्सीजन के पास py भी होगा ही, py भी होगा,
जिसमें दूसरा जोड़ी लोन पेयर रखा होगा। एक जोड़ी किस पे है, एक जोड़ी आपका पी एक्स वाले में है। तो बॉन्डिंग कौन करेगा, जो प्लेन में होगा। ये पी एक्स में है, ये भी पी एक्स में है। ये पी वाई वाला इसकी बॉन्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि पी वाई वाला आउट ऑफ प्लेन है, प्लेन से बाहर है। तो पी एक्स वाला प्लेन में है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था इसके ऊपर, हाँ यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Me और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने लोन पेयर दिए हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इस तरीके से होगा कुछ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ गया कर्सर, मैं आपसे अगर पूछूं कि यहाँ पे CH2 ले लिया मैंने पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ए ले लिया है मैंने, और मैंने ले लिया है बी, डबल बॉन्ड सिंगल, इधर डबल, इधर CH2 और पॉजिटिव ए और बी। अब मुझे आप बताइए कि ए और बी में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ए और बी में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। ए ए वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा? ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये शो करेगा रेजोनेंस। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के इधर भी सिंगल है ये वाला, और इधर भी सिंगल है, तो डबल बॉन्ड कहीं से रेजोनेंस करेगा ही नहीं। तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो ये ए वाला ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय बी के। ठीक है बच्चों, ठीक है, अरे ठीक है, समझे कि नहीं समझे? चलिए समझा देते हैं आपको। इसका CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, यहाँ पे डोनेट कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, अब इधर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल, ये इधर वो कर दिया और शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव, फिर ये डबल बॉन्ड इधर, और ये डबल बॉन्ड इधर, यहाँ पे और इधर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, और लास्ट में ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, वापस वही कंपाउंड बन जाता है जो पहले कंपाउंड था। हमारे पास ये आ जाएगा ऐसा, ये डबल, ये वाला, और CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो पहला ये वाला और ये वाला पांचों वाला दोनों सेम है, तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और ये बार बार डिलोकलाइज्ड होते रहते हैं, बार बार अपनी एनर्जी खर्च करते रहते हैं। एनर्जी खर्च करेंगे तो स्टेबिलिटी आती रहती है। तो ये है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मैं आपसे इसके आधार पे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, इसीलिए मैंने ये लिखाया आपको, इसीलिए कि बाद में आपके पास कोई बहाना न रह पाए। यहाँ पे डबल, यहाँ पे लिख दिया मैंने NH2, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2, और पॉजिटिव चार्ज ये लिख दिया मैंने A, और B लिख रहा हूँ मैं, B में क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। B में क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये लिख रहा हूँ मैं CH2, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे NH2। तो आप मुझे बताएंगे A और B में से ज़्यादा स्टेबल कौन है, और ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोग फ्री होके आराम से उछल कूद कर सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आप इसके बाद फ्री।
और जो आंसर दे रहा है वो निकलते जाए, उससे पहले कोई आपका लेफ्ट नहीं करेगा। आंसर देते जाओ और निकलते जाओ, जल्दी जल्दी। आपके पास 60 मिनट, मतलब 59 हो चुका है, 60 मिनट होने तक का टाइम है। 1 घंटे की क्लास लेंगे हम लोग। चलिए बताइए बच्चों, हमारे हाँ जी, नीतीश जी और साक्षी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। चलो नीतीश जी और साक्षी जी और आर्यन जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए, आंसर बताइए। एक सेकंड। 1 सेकंड रुक जाते हैं, हो गया 1 सेकंड, बताइए जल्दी। 1 सेकंड हो एक कर दिया। गया। अच्छा, बी वाला हो गया। गुड। बी वाले के पक्ष में कौन कौन है? वेरी गुड। बी वाले के पक्ष में कौन? जल्दी। अच्छा, साक्षी जी और आर्यन जी बी वाले के पक्ष में, वेरी गुड। और बताइए नीतीश जी। अब आप वेरी गुड बोल रहे हो, शक हो रहा है। नीतीश जी, नीतीश जी और गर्विता, बताओ आंसर बताओ। देवयानी और अंकिता फटाफट बताओ, अंकिता और देवयानी फटाफट फटाफट। अरे 61 हो गया है तुम लोगों को। भैया ए। भैया ए। ए। ए ठीक है, ए इज मोर स्टेबल देन बी। ठीक है, ये देवयानी और अंकिता ने क्या, अंकिता ने तो बोला ही नहीं। अंकिता जी बी वाला बोल। बी वाला, अंकिता जी की तरफ से बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा ए से। नीतीश ने बोल दिया, साक्षी ने बोल दिया, नीतीश ने क्या बोलना है? नीतीश जी जल्दी बताओ, नीतीश गर्विता क्या बोल रहे हैं? नीतीश जी गर्विता जी जल्दी बताइए। नीतीश, हाँ ये दोनों सेम ही है। हाँ गुड, दोनों सेम है। ये और भी बहुत बढ़िया आंसर, ये वेरी गुड। ये साक्षी ने जिद्दी ने दिया है कि ये दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, बोला इससे बेहतर आंसर कोई हो ही नहीं सकता केमिस्ट्री की दुनिया में। और नीतीश भट्ट ने सबसे लॉयल आंसर दिया है, उसको का पता है आई डोंट नो, आई डोंट नो, उसने कहा है हमें नहीं पता है। और यही आंसर है बेटा, यही असली आंसर है कि आई डोंट नो। ठीक है, तो ये रियल आंसर है। अब देखते चले आइए क्या होता है। CH2 ए वाले को बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ए वाले का ये फर्स्ट ले लेते हैं, और इसके बाद मैं कर रहा हूँ इसमें रेजोनेंस। ये सेकंड स्ट्रक्चर में इधर बना रहा हूँ, हाँ, ए वाले का। तो यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका ऐसा कुछ, और यहाँ पे NH2। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन वाली पोजीशन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आ जाएगा NH2। अब ये NH2 क्या करेगा? मेसोमेरिक स्टेबलाइजेशन दिखाएगा। रेजोनेंस में अगर मीजोमेरिक आ जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है बेटा, मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन हो जाएगा। और मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन से क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और NH2 पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे रेजोनेंस प्लस मीजोमेरिक। ये तो हमने समझ लिया ए के लिए। बी के लिए चलते हैं, बी के लिए चलते हैं, बी के लिए चलते हैं। एक मिनट, बी के लिए चल लेते हैं, बी के लिए चल लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ, मीजोमेरिक स्टेबलाइजेशन हो जाए, पिछले स्लाइड में देख लेना, रेजोनेंस प्लस मीजोमेरिक हो रहा है इसमें।
दूसरे वाले को पकड़ लेते हैं, बी वाले का इसको फर्स्ट ले लेंगे और इसमें मैं कर लूँगा रेजोनेंस, और बी वाले का जो सेकंड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं इधर बना रहा हूँ कहीं सेकंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे यहाँ पे NH2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे NH2 है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें केवल क्या हो रहा है, ऐसे ही आगे भी घूम जाएगा, आगे भी घूम जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, केवल रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस के कारण केवल रेजोनेंस के कारण, और ए वाले में क्या हो रहा है, सॉरी हाँ, ए वाले में क्या हो रहा है, ए वाले में रेजोनेंस प्लस मीजोमेरिक हो रहा है, और बी वाले में केवल रेजोनेंस हो रहा है। तो ए वाला इज मोर स्टेबल देन बी वाला। ये रियल आंसर है, ये रियल आंसर है। इन सबको मिटा दें, इन सबको मिटा दें, ये रियल आंसर है आपका, ये रियल आंसर है। और ये रियल आंसर केवल किसने दिया था, देवयानी जी ने दिया था, और ये बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे बी वाले में केवल रेजोनेंस हो रहा है, और ए वाले में आपका रेजोनेंस प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट दिखा रहा है। और कभी भी मीजोमेरिक आ जाए तो मीजोमेरिक वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो ये है आपका आंसर। क्या आपको बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आ चुकी है? चलिए, आपको बात समझ में आ चुकी है तो आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब वाले अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, हम भी कहने लग गए हैं, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो और कांटेक्ट नंबर, कोई डाउट हो, कांटेक्ट नंबर हमारा ये है। धन्यवाद, थैंक यू। अपना नाम भी लिख देते हैं, शुभम सुंदरियाल। बाय, थैंक यू।